हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और रेडी हो गए जी आज के सेशन के लिए। हाँ जी, आप सभी को आवाज क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, हैंड रेस करके बता दें एक बार। आवाज क्लियर है सभी को? ओके जी, ओके ओके ओके। तो आज का सेशन जी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी क्लैरिटी आज आपको सेशन में होने वाली है। हमारे साथ नए पर्सन है जिन्होंने बिजनेस को समझा, ट्रेनिंग ले रही है, नॉलेज ले रही हो। तो आज सेशन के अंदर जी आपको बहुत सारी क्लैरिटी होने वाली है। और आज हम दो मैनेजर्स आपको अच्छे से बिजनेस की क्लैरिटी करवाने वाले हैं। आज आपको जी इस इंडस्ट्री की जो पावर है वो क्लियर होने वाली है, तो सभी ने ध्यान से सेशन को सुनना है। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा जी, 40 मिनट का सेशन होगा। और थोड़ी सी क्लैरिटी मैं करवाऊंगा, फिर मोनिका मैम को इनवाइट करेंगे। एक्साइटेड हो जी मोनिका मैम को सुनने के लिए? बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए ना, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, बहुत कम एज के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आज, है ना, इस बिजनेस के अंदर लोगों के पास। तो ये बिजनेस में बहुत पावर है। ठीक है, हमें बस क्लैरिटी करनी है कि हमें ये बिजनेस क्यों करना है। क्योंकि हम लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग तो पैसा कमा रहे हैं, आपके सीनियर जो भी हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं, वो तो पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं इस बिजनेस के अंदर जिन्होंने 2-4 महीने पहले बिजनेस को शुरू किया और बहुत अच्छी इनकम वो ले रहे हैं। तो ये बिजनेस में पावर है जी, हमारे में पावर नहीं है। तो वही चीजें आपके साथ आज शेयर करनी है, ठीक है ना। और बहुत सारे डाउट्स जो हमारे दिमाग में होते हैं वो आज आप सभी के क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। और आप देख रहे हो यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जो पर्सन है वो एक सीरियस है, बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर सीरियस है। सीरियस है जी आप सारे सारे पर्सन करियर को लेकर सीरियस होंगे। कुछ हाउसवाइफ्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ इम्प्लॉयज हैं जो बिजनेस को करना चाहते हैं आगे, नॉलेज भी ले रहे हैं। पर कई बार क्या होता है कि कुछ डाउट्स होते हैं हमारे दिमाग में, वो कई बार हमारे निकल नहीं पाते। इसी वजह से आज वाले सेशन के अंदर आपको विद प्रूफ सारा कुछ दिखाया जाएगा। पहले सबसे पहले कि हम लोग बात करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। ये इंडस्ट्री जो है इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मैं करवाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री का नाम क्या है जी? नेटवर्किंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री का नाम क्या है? इस इंडस्ट्री का नाम है जी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। और ये इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना, तो हमें 21st सेंचुरी का बिजनेस अगर करना चाहते हो तो उसके लिए हमें वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? हमें वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा अगर हम लोग नेटवर्किंग क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग नेटवर्किंग करेंगे, उसके उसके लिए हमारा वो माइंडसेट नहीं है, तो हम पैसा ही नहीं कमा पाएंगे। आपके डाउट्स ही आपको बहुत पीछे ले जाएंगे। तो हमें क्या करना है जी? नेटवर्किंग को अच्छे से क्लैरिटी करनी है नेटवर्किंग को लेकर, क्योंकि ये इंडस्ट्री है। अभी नेटवर्किंग को लेकर हमारे जो सर्कल है, हमारे सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, उनके अंदर एक मिथ बना रखा है जी कि नहीं जी नेटवर्किंग तो फ्रॉड होती है। आपको ना मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे समझदार लोग बैठे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सीरियस होते हैं वो लाइफ को लेकर, समझ रहे हो। तो एक ही दिमाग में डाउट में, मतलब दिमाग में डाउट चलता रहता है कि यार फ्रॉड ना हो जाए, फेक ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। तो आपको एक चीज क्लियर करता है यहाँ पे, हमारे इंडिया में हो क्या रहा है। मेरे मेरे जैसे बंदे के साथ किसी कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, तो मैंने आगे 100 लोगों को बता दिया, ठीक है। 100 लोगों को बताया मैंने, 100 लोगों ने काम नहीं किया, किसी कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाया, सिर्फ मैंने 100 लोगों को बताया कि भाई इस कंपनी में मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो मत करना। अभी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है एक कंपनी में, हजारों कंपनीज हैं। कुछ कंपनी अच्छी भी कंपनीज हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जाना नहीं, कभी देखा नहीं। जिस कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ, हमने नेटवर्किंग को बुरा भला बोलना स्टार्ट कर दिया। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया जी। जब मैंने बिजनेस को समझा, घर वालों ने मना कर दिया। नेटवर्किंग का नाम सुन के लोग मना कर देते हैं। पर यहाँ पे आपको मैं क्लैरिटी करवाना चाहता हूँ जी, नेटवर्किंग एक इंडस्ट्री है, नेटवर्किंग कोई कंपनी नहीं है। नेटवर्किंग एक इंडस्ट्री है, इसके अंदर हजारों कंपनीज आती हैं, तो हमें अच्छी कंपनी का चुनाव करना है। नेटवर्किंग आज नहीं तो कल आपको करनी ही पड़ेगी, ये समझ लीजिए आप। आने वाले टाइम के अंदर सारा कुछ डिजिटल हो रहा है, अभी हमें इतनी समझ नहीं है। ये नेटवर्किंग आज लोग बोलते हैं ना ये काम नहीं चलते जी, कुछ नहीं चलता, फलाना। चल रहे हैं काम, तो पैसा तो आ रहा है लोगों को। घर में बैठे बैठे स्टूडेंट्स लखपति बन गए हैं, समझ रहे हो। तो मैं ये एग्जांपल देके अगर आपको मैं समझाऊं तो ये वैसा ही है
जैसे आज से अगर हम 50-60 साल पहले अगर हम बात करें तो कोई किसी बंदे ने बोला था बाहर फॉरेन से आके, उन्होंने बोला जी इंडिया में पानी सेल करेंगे, इंडिया में पानी बहुत है तो यहीं से पानी सेल करेंगे। लोगों ने बोला जी पानी क्या सेल करोगे, यहाँ पे पहले से ही बहुत दरिया है, पहले से ही बहुत नदियां, गंगा नदी, यमुना नदी, तो इंडिया में तो पानी बहुत है, सेल हो ही नहीं सकता। तो आज वही गंगा नदी के पास, वही यमुना नदी के पास हम लोग 20 रुपए की बोतल खरीद कर पानी पीते हैं। समझ रहे हो, एक टाइम था जब किसी ने बोला था जी कंप्यूटर तो चल ही नहीं सकता, इतना बड़ा कंप्यूटर कौन चलाएगा, इतना किसी को चलाना ही नहीं आता, किसी के पास इतनी नॉलेज ही नहीं है। पर आज हमारे हाथ में ये कंप्यूटर है जी, जिसे जिसे आप मोबाइल से आप अपना ट्रेनिंग अटेंड कर रही है, कंप्यूटर ही तो है आपका। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? तो हर चीज का एक दौर आता है, हर चीज का। और ये ऐसा बिजनेस है, वेलनेस इंडस्ट्री, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है ये, नेटवर्किंग इंडस्ट्री। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, 21st सेंचुरी चल रही है, गूगल पे जाइए, सर्च करिए इसको। मैंने 5 साल पहले नेटवर्किंग की सर्च कर ली है, मेरे को क्लियर हो गया था, इसी वजह से घर वालों के अगेंस्ट जाकर मैंने बिजनेस करने का डिसीजन बनाया। क्लियर हो रहा है? क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो मैं कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है ना। और यहाँ पे एक नेटवर्किंग में एक वर्ड बोला जाता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी पावर है, इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी पावर है कि अगर आपके 5 साल खराब हो चुके हैं, 10 साल खराब हो गए, 20-25 साल आपके खराब हो गए हैं, आने वाले 2-3 साल के अंदर ये इंडस्ट्री आप इसमें इतनी पोटेंशियल है कि सारे आपके जो ईयर खराब हुए अगले 2-3 साल के अंदर वो रिकवर कर देगी ये। कि मेरे तो हुए हैं जी, कैसे हुए हैं? देखिए मैंने इस बिजनेस को 20 साल की एज में शुरू किया, ठीक है, 20-21 साल की एज में मैंने शुरू किया। और इससे पहले मैंने पुअर पुअर मतलब मेरी जो फैमिली थी बड़ी पुअर थी, गरीब फैमिली थी, ठीक है ना। बाइक भी नहीं थी कॉलेज जाने के लिए, मैंने तो बड़ी गरीबी देखी है जी। तो 20 साल मेरे ऐसे ही निकले हैं। 20 साल मैंने 20 की एज में शुरू किया, अगले 2 साल के अंदर अंदर जी मैं लखपति बन गया था यहाँ पे, मतलब मैं मिलीनियर बन गया था यहाँ पे, मिलीनियर। तो ये इंडस्ट्री में बहुत पावर है, एक अच्छी कंपनी आपको मिल चुकी है जी, इसको हमें समझना पड़ेगा। देखो एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, मार्केट से आके लोग आपको बोलेंगे जी कुछ नहीं बनता, फ्रॉड है, ये है फलाना। बस एक बात याद रखिएगा, आपके घर में अगर कर्जा है ना, वो बाहर वाले लोग नहीं उतारने वाले, याद रखिएगा आप। आपके घर से गरीबी बाहर वाले लोग नहीं उतारने वाले, जो लोग आपको मना कर रहे हैं वो करियर नहीं सेट करने वाले आपका, एक याद रखिएगा बात को। फ्यूचर है डिजिटल, फ्यूचर है ऑनलाइन का, फ्यूचर है नेटवर्किंग का। आप गूगल पे जाके सर्च कर ले, यूट्यूब पे कर ले, गूगल है हमारे पास। समझ रहे हो, कहीं पे जाने वाला रास्ता गूगल पे सर्च कर रहे हैं ना, ये तो फिर भी करियर है आपका। तो गूगल को पूछ लो जाके, गूगल पे आपने सिर्फ ये सर्च करना है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी का बिजनेस सर्च कर लो गूगल पे, अगर नेटवर्किंग का नाम नहीं आया तो भाई मत करना। क्लियर हो रहा है? मैं तो आपको कह रहा हूं, तो नेटवर्किंग का नाम ही आएगा, गूगल बता रहा है आपको भाई नेटवर्किंग की स्टडी हो रही है, नेटवर्किंग के ऊपर बुक्स बना दी गई हैं, नेटवर्किंग की गाइडलाइंस बन गई हैं, नेटवर्किंग के लॉस बन गए हैं। तो नेटवर्किंग तो जी प्योर है। अगर नेटवर्किंग फेक फ्रॉड होती तो सरकार इसकी स्टडी क्यों करवा रही है? समझ रहे हो, थोड़ा समझने वाली बात है। मुझे आप ये बताइए, स्कूल कॉलेज के अंदर इसकी स्टडी हो रही है, फ्रॉड कैसे हो सकता है? कुछ कंपनीज हैं फ्रॉड करती हैं, समझ रहे हो। अभी स्कूल कॉलेज में ये तो नहीं सिखाया जा रहा चोरी कैसे करनी है, डाकू कैसे बनना है, ये तो नहीं सिखाते, नहीं सिखाते जी। स्कूल में कॉलेज में वही सिखाया जाएगा जो आपके लिए करियर के लिए बेस्ट होगा। तो नेटवर्किंग बेस्ट है आपके लिए। क्लियर हो रहा है? और मैं आप सभी को यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ जी, देखिए फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग की आपने वीडियो वगैरह में सुना होगा, नॉलेज ले ली होगी इस चीज की, पता लग गया होगा आपको। और मैं सभी गर्ल्स को, फीमेल्स को बोलना चाहता हूं जी, आने वाले टाइम के अंदर अभी भी हो रहा है इस नेटवर्किंग के अंदर, जो पार्टिसिपेशन होने वाला फीमेल्स का वो 60% होने वाला है। 100 में से 60%, 60-70% फीमेल्स इस बिजनेस में काम करने वाली है, क्योंकि ये इतना पॉपुलर बिजनेस होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर कि घर में बैठकर आप लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और हमारे इंडिया के अंदर जी 50% इतने यंगस्टर्स हैं, मतलब हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है जो 140 करोड़ है, उसमें से 70 करोड़ जो पॉपुलेशन है हमारी, उनकी जो एज है जी वो 25 से नीचे है। और हमारा यंगस्टर तो चाहता ही है कि हम स्टार्टअप करें अपना। तो हमें इस बिजनेस को उन लोगों तक पहुंचाना है जी, पहले खुद नॉलेज लेनी है, उन लोगों तक पहुंचाना है।
अभी मेरे पे भरोसा मत करिए, फिक्की की रिपोर्ट चेक कर लो आप। आपने वीडियोस में देख लिया होगा ये सारा कुछ। फिक्की की रिपोर्ट चेक कर लो, 2025 तक 64,500 करोड़ की ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होने वाली है। हम लोग अगर इस बिजनेस को मना कर रहे हैं, फिर देखिए जॉब तो है मार्केट में। आपको मैं चीज बताऊं, हमारे इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए हमारा जो यंगस्टर्स है वो इसलिए मोटिवेट नहीं होते, हमारे घर वाले नहीं करते, क्योंकि हमें यही लगता है कि बिजनेस करने के लिए जी लाखों रुपए लगते हैं। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं करनी, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप या तो जॉब करोगे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए तो पैसे हैं नहीं फिर हमारे पास। मार्केट में चले जाओ, कपड़ों की दुकान खोलनी जी लाखों लग जाते हैं। इस बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं कोई। कुछ टर्नओवर्स होती हैं, वो हम खुद के एफर्ट से लगाएंगे, काम करेंगे तो हमारा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? मैंने जब इस बिजनेस को समझा था ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी कि नहीं हो पाएगा ये वो, तो मैंने जब इस बिजनेस को समझा, मैंने कहा जी अगर मैं ये बिजनेस, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, तो मैंने एक बात सोची कि क्या मैं बिल्कुल निकम्मा हूं कि मैं ये कर नहीं सकता? फ्री में मुझे सिखाया जा रहा है, फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है, नॉलेज दी जा रही है, घर में बैठकर काम करना है, कोई है यहाँ पे फालतू इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। मैं इतना निकम्मा हूं कि मैं ये भी नहीं कर सकता? स्टडी कही है 15 साल, इतना सारा पैसा लगा दिया, कॉलेज वालों ने क्या दिया हमें? डिग्री दी है एक, और क्या दिया? क्या कोई श्योरिटी दे रहा है कि आपको 50,000 की नौकरी मिल जाएगी? नहीं दे रहा कोई श्योरिटी। हमारे इंडिया के अंदर लाखों स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो हमें आज के टाइम पे नेटवर्किंग जी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ये देखो, हमारे इंडिया की जो सरकार है जी, उसके जो बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, समझ रहे हो? ये देखो आपके सामने, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नेटवर्किंग के थ्रू चलने वाले हैं सारी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो सरकार प्रमोट कर रही है। डिजिटल इंडिया, सरकार कह रही है जी अपना स्टार्टअप करो। सरकार ने तो पीछे, ये कुछ साल पहले तो एक उनकी बहुत वायरल भी हुई थी कि हमारे पास जॉब नहीं है देने के लिए। जॉब सीकर मत बनो, जॉब क्रिएटर बनिए, खुद के स्टार्टअप्स करो अपना। समझ रहे बात को? पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर हम नहीं उसको ग्रैब कर रहे, फिर तो मार्केट में जाके हमें तो जी चाय बेचनी पड़ेगी, फिर मार्केट में जाके पकौड़े बेचने पड़ेंगे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पर 15 17 20 साल डिग्रियां करने के बाद भी अगर अगर हमने ठेला लगाना जाके, फिर फायदा क्या है? पकौड़े बेचने हैं, फिर तो मम्मी सिखा देगी पकौड़े बनाने हमें। तो इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। अगर तो बिजनेस माइंडेड हो आप, ये कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है जी, प्रोफेशनल इंडस्ट्री है। इसके अंदर प्रोफेशनल लोग हैं जो काम करने वाले हैं। क्लियर हो रहा है? पर आप सभी को मौका मिल रहा है घर में बैठकर बिजनेस को समझने का। घर में बैठकर, चलो इंडिया की बात छोड़िए, अभी तो मैंने आपको इंडिया का बता दिया। फॉरेन के जो बड़े बड़े लोग हैं, ये देखो, द ऑथर ऑफ रिच डैड पुअर डैड, आपने शायद बुक को रीड की होगी कि अमीर कैसे बना जाएगा। अमीर, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये बात को समझो आप किसी के अंडर लग के नौकर बन के कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आज तक आपके घर से गरीबी नहीं निकली है, इसका मतलब आपके घर वालों ने कभी बिजनेस किया ही नहीं है। ये बात याद रखिएगा। बड़े बड़े ऑथर्स हैं जो नेटवर्किंग को प्रमोट कर रहे हैं। ये देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कहां पे? यूएसए में, फॉरेन कंट्रीज में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में नेटवर्किंग को प्रमोट किया जा रहा है। समझ रहे हो? तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। और सबसे, अगर मैं बात करूं सबसे फर्स्ट लेवल पे जो इंडस्ट्री है जी, इसके अंदर अगर नाम की बात करूं, तो ये देखिए, कॉस्मेटिक पर्सनल केयर इसमें नाम आ रहा है। ठीक है जी। और हेल्थ एंड वेलनेस का नाम आ रहा है। समझ रहे हो? कॉस्मेटिक पर्सनल केयर और हेल्थ एंड वेलनेस का नाम टॉप पे है नेटवर्किंग के अंदर। वेलनेस इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं। तो आप इसी का पार्ट हो जी। और मैंने इस बिजनेस को जब शुरू किया, अभी आपके सामने मैं आपका फ्यूचर आपको दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया जी, अगर मैं छोटी सी प्रोफाइल आपको मैं अपनी बताऊं, तो मेरा नाम मान सिंह है जी, 25 साल की मेरी एज है, पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। 5 साल मुझे हो चुके हैं बिजनेस करते हुए, मैंने कोई जॉब नहीं की। 20 साल की एज में बिजनेस में आया था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। मैं भी बीकॉम स्टूडेंट था, सर्च कर रहा था, घर में वेला बैठा था मैं। तो मुझे नॉलेज मिली, बिजनेस के बारे में पता लगा। मेरे सबसे बड़ा रीजन इस बिजनेस में आने का मेरी मेरी मदर थे, क्योंकि मेरी मदर को थोड़ी हेल्थ इशू थे। मेरे फ्रेंड ने मुझे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। जब तक आपका फेथ नहीं बनेगा, ट्रस्ट नहीं बनेगा, बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स को यूज करके देखा, मेरी मदर को यूज करवाए, रिजल्ट मिला। उसके बाद बिजनेस के बारे में पता लगा। दुनिया के अंदर इकलौता एक नेटवर्किंग बिजनेस है जहां पे अगर कोई चीज आप अपने यूज करने के लिए बाय करते हो, साथ में आप बिजनेस भी कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? आज तक आपने मार्केट से बहुत कुछ बाय किया होगा, कभी भी बिजनेस करने का मौका नहीं मिला आपको। क्लियर हो रहा है?
पर इस बिजनेस के अंदर जी ये देखो टोटल अर्निंग की बात करूं तो 60 लाख रुपए से ज्यादा मैं कमा चुका हूं। ये मेरी बीकॉम स्टूडेंट जब मैं था कॉलेज में, मेरी तब की फोटो है, 6-7 साल पुरानी है। उसके बाद फॉरएवर में आया जी, ये मेरी 4-4.5 साल पुरानी इनकम आप देख रहे हो, 17,943 रुपए। ठीक है ना, ऐसी ऐसी इनकम से मुझे आनी स्टार्ट हुई, 17,000, 32,000। उसके बाद जी मैं मैनेजर बन गया। अगर मैं मैनेजर की बात करूं तो आफ्टर मैनेजर आपकी जो मंथली इनकम होती है वो 70-80 हजार रुपए क्रॉस कर जाती है। तो मेरी भी वैसे ही हुआ, 1 साल के अंदर जी मैंने पहले साल के अंदर ही मैंने 10,36,000 रुपए कमाए। ठीक है, उसके बाद मैं मिलीनियर बन गया। आपको जैसे मैंने बोला मिलीनियर, आई एम द फर्स्ट मिलीनियर इन माय फैमिली, समझ रहे हो। तो मैं मिलीनियर बना। उसके बाद जी मैंने अपने खुद के दम पे अपनी खुद की कार बाय की है। ये इस बिजनेस की पावर। और मैं ठोक बजा के बोलता हूँ लोगों को, हाँ मैं नेटवर्किंग करता हूँ, हाँ मैं ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ जी। यहाँ पे अगर आप घर में बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो ना, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग गूगल पे फोन पे वगैरह चला सकते हो, तो भाई आज के टाइम पे आप ऑनलाइन अर्निंग भी घर में बैठकर कर सकते हो। क्लियर है जी। और बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, वैसे मोनिका जी भी आपको दिखाएंगे। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हमारी टीम में गोवा से हैं जी। ये एक एक महीने की इनकम आप देखो जी, पहले महीने की इनकम 19,000, 14,000, ये 21,000 जी, 14,000। ये देखो जी पिछले 2-2, 3-3 महीनों की इनकम चेक कर सकते हो आप। इस बिजनेस में इतनी पावर है। मैं तो चलो 4-5 साल से बिजनेस में हूँ। जो लोग नए हैं हमारे साथ, हाउसवाइफ्स काम कर रही हैं। ये देखिए जी कितने सारे हाउसवाइफ्स ने, लड़कियों ने, मैक्सिमम कौन दिख रहा है यहाँ पे, लड़कियां सारी। पिछले ये 2-3 महीनों के आपको मैं दिखा रहा हूँ, सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं। ये देखिए आप, समझ रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर बन चुके हैं। तो ये बिजनेस में पावर है। और अगर आपको मैं अपने अपने कुछ इनकम से दिखाऊं, आप देख सकते हो। ये देखिए, जूम करके आप दिखा देता हूं आपको मैं। ये मेरी करंटली इनकम जो मुझे एवरेज इनकम आ रही है। देखिए अगस्त 2022 का पे आउट कितना है, 1,76,000। सितंबर में 1,68,000 है जी। उसके बाद ये पे आउट पड़ा है कि नवंबर का 1,81,000 का, ये बैंक के स्टेटमेंट भी है साथ में, समझ रहे हो। उसके बाद जी ये दिसंबर का आ गया 1,85,000। ऐसे हमें मेल्स आती हैं कंपनी की तरफ से। आपके जो अपलाइंस हैं जिन्होंने आपको बिजनेस के बारे में बताया, उनकी इनकम वगैरह अगर आई है, उनके चेक बने हैं, उनको भी ऐसी मेल आई है। जिनका 14,000 का बना उनको भी मेल ऐसी ही आती है, हमें भी मेल ऐसी ही आती है। तो ये करंटली मंथली इनकम आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरा जनवरी का पे आउट है जी 1,84,000 का, है ना। और ये जी मेरा लेटेस्ट इनकम है लास्ट महीने की, 2,16,000 रुपए। तो गाइस जी मेरे में पावर नहीं है, बिजनेस में पावर है। ये सारी पावर है जी सोशल मीडिया की, ये सारी पावर है इंस्टाग्राम की, सारी पावर है नेटवर्किंग की, और ये सारी पावर है जी इस बिजनेस की सुपरवाइजर बैच की। क्लियर हो रहा है। तो जितने भी यहाँ पे लोग हो, आप सभी आंखें बंद करके इस बिजनेस के ऊपर पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, फालतू का पैसा आपने देना कोई नहीं है, तो फ्रॉड फेक आपके साथ हो ही नहीं सकता। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे साथ अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ मोनिका जी, हम दोनों ने बिजनेस को शुरू किया था, है ना। आज से उन्होंने 2-3 साल पहले मेरे साथ, 3 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था, 3-3.5 साल हो चुके हैं उनको। तो आज वो कितनी अर्निंग कर रहे हैं, क्या कितना पैसा कमा रहे हैं, वो सारा कुछ वो आपको बताएंगे अपने बारे में। ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए जी, सारे एक्साइटेड हो? उनको सुनने के लिए हैंड रेज करके बताइए, सारे एक्साइटेड हो जी? तो मैंने तो अपने बारे में बता दिया, पर जैसे आपको मैंने बोला कि आने वाले टाइम जी फीमेल्स का है, तो आज अभी आपको मोनिका जी गाइड करेंगे, जो अभी हाउसवाइफ भी हैं। ठीक है ना, मदर बन चुके हैं, हाउसवाइफ हैं। और उनसे हम जानते हैं जिन्होंने नेटवर्किंग की स्टडी कर चुकी है, उन्होंने एमबीए कर रखी है जी। एमबीए के बाद वो जॉब कर रहे थे, वो थोड़ा सा अपने बारे में आपको गाइड करेंगे। और अगले 10-15 मिनट हम बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनना जी, अभी तो सेशन शुरू हुआ है। ठीक है ना। तो अभी मैं इनवाइट करता हूँ मोनिका मैम को। हाँ जी मोनिका जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, वॉइस आ रही है सर। जी कैसे हो आप? हाँ जी सर, बढ़िया। आप बताइए। बहुत आपकी बढ़िया तो। प्रेजेंटेशन सुन के तो मेरा मतलब पहले दिन वाला जुनून आ गया कि हाँ जी भी इसी में फ्यूचर है। जी, तो बहुत बिल्कुल। सारे लोग एक्साइटेड हैं जी आपको सुनने के लिए। हाँ जी सर। जी, बाकी थोड़ा सा आप कंटिन्यू करिए फिर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी गाइस, तो जैसे देखो आप सभी ने मीटिंग अटेंड करी है, ठीक है। और सर ने बहुत अच्छे से क्लियर करा है कि आज का ट्रेंड क्या है, ठीक है। एंड जिसकी चीज के बारे में अभी आप सुन रहे हो ना, आज का ट्रेंड क्या है। जब मैंने 3 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है, मैं ऑफलाइन इस बिजनेस में आई थी और कुछ भी नहीं पता था बिजनेस क्या होता है, ठीक है। बट ये थे कि देखो आज के टाइम पे, अच्छा मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में सभी,
बीकॉम कॉमर्स स्टूडेंट कितने हैं? कॉमर्स स्टूडेंट कौन कौन है? वन टाइप कर सकते हो जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, वन टाइप कर दो। आज के टाइम पे ना 80% लगाया जाए तो मोस्टली कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं ना, बीकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं, ज्यादातर पर्सन यही कर रहे हैं। एक तो इजी है, ठीक है, और आज का टाइम, आजकल का टाइम बिजनेस का ट्रेंड है ना, हम इस चीज को करते हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या हम बीकॉम की स्टडी करते हैं, जब हम +2 करते हैं, कॉमर्स की स्टडी करते हैं, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस होता है ना, एक चैप्टर होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, होता है ना? यस और नो? होता है ना? भाई देखो, हम स्टडी उस चीज की कर रहे हैं, बट जब हमें प्रैक्टिकल वो चीज बताई जाती है, फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप खुद सोचो, हम इतना पैसा लगा रहे हैं स्टडी में, ठीक है, स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? एज ए फ्यूचर के लिए, कि हम आने वाले टाइम पे कुछ कर पाए, हमें पता चले कि आने वाले टाइम पे चल क्या रहा है। एंड जो चीज अभी आप स्टडी कर रहे हैं, अभी मैंने चैट बॉक्स देख रही थी, वहां पे एक ने कमेंट करा था कि सर मुझे बताओ कौन सी क्लास में स्टडी करवाई जा रही है, बीकॉम ले लो, कॉमर्स ले लो, अभी तो 8th 9th 10th के सिलेबस में भी नेटवर्किंग की बुक्स आ चुकी हैं। एंड मैं सीरियसली बताऊं, मैं खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ, कॉमर्स करिए +2 में, उसके बाद मैंने एक डिजिटल का कोर्स किया था, ठीक है, एंड 2013 की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप सोचो, 10 साल पहले मैंने डिजिटल कोर्स किया था, डीसीए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, उसमें हमें डिजिटल बताया गया। मतलब कि स्टडी में ऑलरेडी आने वाली चीजों के बारे में बताया जा रहा है, बट हम इंप्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि हमारा माइंडसेट है स्टडी करेंगे, हमें कोई 10-15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। भाई जिस फील्ड की हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उस फील्ड में हमें खुद का कुछ करने का मिल रहा था, क्यों ना करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स के साथ मैंने बीकॉम करी, बीकॉम में भी मैंने वही सिलेबस रीड करा, नेटवर्किंग का एक आधा सिलेबस आया। एंड जो मैंने एमबीए करी, एमबीए मेरा लास्ट ईयर में पूरा का पूरा 6 मंथ मैंने नेटवर्किंग की स्टडी करी, बट कभी भी माइंड में ये नहीं आया कि मुझे नेटवर्किंग करनी है, क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल तो तभी पता चलता है ना जब हम मार्केट में जाते हैं, धक्के खाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तभी पता चलता है। तो सेम एज लाइक मेरे साथ हुआ, ठीक है। एमबीए करने के बाद जब मैं मार्केट में निकली, जब मैंने काम करना स्टार्ट करा, ठीक है, और जब स्ट्रगल करा, और आप सोचो, अच्छा मुझे ये बताओ, जब कोई एमबीए निकल कर मार्केट में जाता है तो कितने की सैलरी पे जॉब मिलती है? एनी गेसेस, कितने की मिलती होगी? अभी ना जब स्टडी कर रही थी तो मेरे को ये लगता था कि आराम से 30-40 थाउजेंड की मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैं ये विजुलाइज करती थी। एंड सीरियसली आप ये चीज सुन के हैरान हो जाओगे, जब मैं पहली जॉब लेने गई थी, मेरे को 7500 की जॉब मिली थी, क्योंकि वो क्या बोलते थे, आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कॉन्फिडेंस ही नहीं था, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल कोई नॉलेज ही नहीं थी, ठीक है। तो वही चीजें भी हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर आपको कोई 40,000 रुपए की नौकरी देगा, तो 40,000 वाली उसकी इंटरव्यू भी होगी, क्या आप इंटरव्यू को क्लियर कर लोगे? इतना कॉन्फिडेंस है ना? तो सारी चीजें मैटर करती है, एक्सपीरियंस नहीं था। तो 7500 की जॉब जब मैं करने गई थी, तो वहां पे मैंने एक चीज सोची थी कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे लिए यहाँ पे सैलरी मैटर नहीं करती, मेरे लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है। 2 महीने का एक्सपीरियंस लिया, सीखा समझा, और एक जॉब ट्राई कर दी बैंकिंग सेक्टर में, वहां पे जॉब करी, ठीक है। वहां पे मेरा 20,000 पैकेज लगा था। बट वही चीज है कि कहते हैं ना, कमाना मैटर नहीं करता, बचाना मैटर करता है। कमा तो रही थी, बचा नहीं पा रही थी कुछ भी। और उसके बाद फिर मैंने एचआर डिपार्टमेंट में अपनी सिलेक्शन करवाई, वहां पे सिलेक्शन हुई। 3 साल मैंने स्ट्रगल करा जॉब में, बट वहां पे मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी कि मोनिका तेरे सपने पूरे नहीं होने वाले, तेरी दाल सब्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। दाल सब्जी से आप मटर पनीर तक आ सकते हो, बट अगर आप सोचो कि हाँ मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे अपनी खुद की सेल्फ मेड गाड़ी चाहिए, सेल्फ मेड बनना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे ही जैसे आज आप इस इंडस्ट्री में आए हो डिजिटल, कोई किसी को जानता है नहीं जानता, ऐसे ही अननोन पर्सन थे मान सर मेरे लिए, ऐसे ही प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू मैं उनके साथ आई थी। जब मेरी पहली बार बात हुई, तो मैंने इनसे 4-5 क्वेश्चन पूछे, और आप ये चीज सोचो, जिन्होंने मेरे को समझाया था, ठीक है, और वो मेरी स्टडी से भी कम थे, मेरी एज से भी कम थे। अगर मैं वहां पे प्री जज करती कि यार इतनी छोटी एज के पर्सन है, ठीक है, इतनी ये तो अभी बीकॉम कर रहे हैं, मैंने तो एमबीए कर ली है, तो मैं कैसे कर लेती। बट मेरे को एक चीज क्लियर थी, मैं एमबीए करने के बाद 20,000 कमा रही हूँ, बट जो पर्सन मेरे को बता रहा है वो भी बीकॉम कर रहा है,
बट वो अभी 40,000 अर्न कर रहा है। अभी चक्कर क्या, मैंने तो इससे ज्यादा स्टडी करी है। फिर मैंने एक चीज सोची कि यहाँ पे मैटर करता प्लेटफॉर्म, मैटर ये नहीं करता। अभी आप खुद सोचो, कुछ लोग +2 पास भी होंगे, कुछ लोग 10th पास भी होंगे, कुछ लोग MBA पास भी होंगे। मैटर क्या करती है, स्किल। मैटर करता प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म में आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीज फिर मैंने एक चीज सोची भी, ये पर्सन मेरे से ज्यादा अर्निंग कर रहा है तो मेरे को इनसे सीखना पड़ेगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सिस्टम को समझा, अंडरस्टैंड किया, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू दिए हुए थे, इतने धक्के खा लेते थे, इतना तो पता था भी इसी में अगर मेरे को कुछ करना है तो उसके लिए मुझे कुछ देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर मैंने करना स्टार्ट करा इस इंडस्ट्री को। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस भी लगा मिला और बहुत सारे इवेंट्स भी अटेंड करे। एंड सीरियसली बताऊं, बहुत सारी कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिया है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतना सिक्योरली प्लेटफॉर्म लड़कियों के लिए, इतना सिक्योर प्लेटफॉर्म मैंने पहली बार देखा था यहाँ पे। और इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी लड़कियों की, मैं सीरियसली मैं हैरान होती थी कि यार ये फ्री में इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। जैसे जैसे ट्रेनिंग लगाई पता चलता गया कि ये सिस्टम ही ऐसा, सपोर्ट सिस्टम ऐसा है। आप सोचो, जब हम कोई जॉब करते हैं, अगर किसी लड़के के साथ हमें काम करना पड़ जाए, हम अनसिक्योर फील करते हैं। मैं बहुत अनसिक्योर फील करती थी जॉब में, बट यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा लगा कि मैं एक अननोन पर्सन के साथ भी अगर काम कर रही हूँ, यहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट हो रही है। अगर मैं लाइन में लगी हुई हूँ ऑफिस में ट्रेनिंग्स लगाने के लिए, लड़के 10 मेरे आगे हैं, वो 10 के 10 लड़के मेरे को आगे भेज रहे कि मैम आप पहले चले जाओ। इतना सिक्योर बिजनेस है ये। ठीक है, ये तो होगा फील करने वाला सिक्योर। दूसरा सिक्योर क्या होता है जी, पैसे वाला, इंडिपेंडेंट बनने वाला। ठीक है, और मैं कुछ ना दिखाना चाहूंगी। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल लड़की थी, मेरे को भी कुछ नहीं आता था। ठीक है, मैंने इस बिजनेस को समझा, अंडरस्टैंड करा, और मैं कहाँ से हूँ थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, स्टूडेंट रही हूँ MBA की, और करंटली इस बिजनेस में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और एवरेज इनकम 1 से 1.5 लाख मंथली इनकम है, इससे ज्यादा आती है बट कभी कम नहीं हुई। ठीक है, तो वही चीज है ना कि देखो, अभी ना थोड़ा टाइम पहले मेरी एक लड़की की से बात हो रही थी, तो उनके साथ बात हो रही थी, उनको मैं ना खाना बना रही थी, चपाती बना रही थी, साथ साथ में बात कर रही थी। मैंने उनकी एक बात बोली, डियर खाना आप भी बनाते हो? कहती हाँ मैं बनाती हूँ। घर आप भी संभालते हो? हाँ जी मैं संभालती हूँ। मैं भी संभालती हूँ, मैं भी खाना बनाती हूँ। बट आप खुद सोचो, मैं ये सब कुछ करती करती 1 से 1.5 लाख कमा रही हूँ, आप क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया तो आप भी चला रहे हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉलिंग करते करते 4 घंटे निकाल देते हैं। 1.5 GB डाटा तो आप भी उड़ा रहे हो, वही डाटा हम भी उड़ा रहे हैं। बट क्या कर रही हैं हम, वही सोशल मीडिया का पार्ट बन के यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। और बहुत सारे पर्सन हमारे साथ ऑलरेडी हैं जो ऑलरेडी अर्निंग कर रही हैं। विद प्रूफ बताऊंगी, ये नहीं है कि हम हवा में छोड़ रहे हैं कि हमें हमें आ रहा है, हमारी टीम्स को आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने सुपरवाइजर बैच को क्वालिफाई करा था लास्ट मंथ, आज इस मंथ, ठीक है, इस मंथ उनका पे आउट देख सकते हो, इस मंथ उनका लेवल देख सकते हो। पहले मैं क्या थी, आज मैं क्या बन गई। क्योंकि जो पैसा होता है ना, वो बंदे को चेंज कर देता है, ये बात तो माननी पड़ेगी, है ना। जो पैसा है ना, वो बंदे को चेंज कर देता है, बंदे का लाइफस्टाइल चेंज कर देता है। फॉरएवर में आई, मैनेजर बनी, मैनेजर बनने से पहले लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में बहुत मुश्किल था ऑनलाइन काम करना, बट सीखा। क्योंकि जब मैं फॉरएवर में नई नई आई थी ना, वहां पे एक मैं बुक रीड करी थी, 21st सेंचुरी बिजनेस। वहां पे बताया गया था 2025 में आने वाला दौर कौन सा है। सर्च कर लो इंटरनेट पे, आपको पता चल जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग, इतना तो मेरे को क्लियर हो गया था, चाहे मेरे को 2 साल लग जाए, चाहे मेरे को 3 साल लग जाए, चाहे मेरे को साल लग जाए, बट करना तो मुझे यही है। क्योंकि इतना स्ट्रगल कर लिया था मार्केट में, जो मुझे मिला था मुझे यही था कि मुझसे डबल लेना है। अगर मुझसे डबल भी आने लग गया ना, 40,000 रुपये महीने का आने लग गया, तो मैं फॉरएवर को 110% दूंगी। ठीक है, आज मैं इंडिया में बैठी हुई हूँ, आप सभी को बताया गया होगा कि हमारा जो बिजनेस है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल लेवल की है, 160+ कंट्रीज में बिल्ड आउट है। मैं इंडिया में बैठी हूँ, सीरियसली मैंने पासपोर्ट बनाया, बट अभी तक मैं एरोप्लेन में नहीं बैठी। ठीक है, और घर पे बैठी बैठी मेरे को इटली से भी पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि डिजिटल है। मेरे साथ क्या, एक लेडी ने काम स्टार्ट किया। ठीक है, अभी मैं उनका भी दिखा देती हूँ। वो लेडी इटली में बैठी बैठी मैनेजर है, वो लेडी इटली में बैठी बैठी मैनेजर है, वो इटली में काम कर रही है, मुझे यहाँ से पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि काम हमारा पूरा डिजिटल है। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी भी। अगर आज आप
अगर आज आप एक डिसीजन लेकर नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी ग्रोथ नहीं लेना चाहते ना, तो आने वाले टाइम पे आप किसी के नेटवर्क में जुड़ के तो काम करोगे ही करोगे, ये चीज सोचनी पड़ेगी। ठीक है, देखो शादी हर किसी ने करनी है, शादी मेरी भी हुई है, बट सीरियसली बताऊं, दिल पे हाथ रख के बताती हूँ, गॉड का थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। एंड थैंक्स करती हूँ सीनियर्स का, सुरेंद्र सर का, मान सर का, जॉनी सर का, जिन्होंने मेरे को इतनी ज्यादा सपोर्ट करी, जिसकी वजह से मैं जहां तक पहुंची हूँ। अभी मैं मैनेजर हूँ, मेरे हस्बैंड फॉर एवर में मैनेजर है। एंड यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि जिस दिन मेरी शादी थी 15 फेब, यहाँ पे ना लिखा हुआ है 15 फेब, लिखा हुआ है 15 फरवरी 2022, उस दिन मेरी शादी थी। उस दिन मेरे अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं? 1,17,000 रुपए। आप सोचो, अगर मैं जॉब कर रही होती, किसी और इंडस्ट्री में होती, क्या पॉसिबल है कि मैं अपनी फंक्शन को अटेंड कर रही हूँ तो वो मेरे को फ्री में सैलरी दे? क्योंकि ये पैसिव इनकम है, नॉट एक्टिव इनकम। मैं काम कर रही हूँ, अगर काम नहीं भी कर रही हूँ, मेरा नेटवर्क तो काम कर ही रहा है। ठीक है, तो आने वाला अगर लाइफस्टाइल लेना चाहते हो तो आज से ही हमें इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझना पड़ेगा। फॉर एवर में मैंने मिलीनियर लेवल क्वालिफाई करा, मेरे हस्बैंड ने क्वालिफाई करा। ठीक है, आप सोचो, जिन्होंने मेरे को फॉर एवर में बताया था वो भी मिलीनियर है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं, नीचे वाले को कुछ नहीं आता। मैं कहती हूँ ये मैटर ही नहीं करता, आप अपने सीनियर से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये सिस्टम दम रखता है आपके ड्रीम्स को फुलफिल करना। अभी सीनियर मेरे मिलीनियर है, मैंने अपना मिलीनियर क्वालिफाई करा, आने वाली टीम हमारी मिलीनियर्स बनने वाली है। ठीक है, एंड देख सकते हैं यहाँ पे 300+ लोगों की लिस्ट बनी थी। ठीक है, लास्ट मंथ ये हमारा लिस्ट आई है, उसमें से मेरा और सुरेंद्र सर का दोनों का नाम आया, दोनों के दोनों मिलीनियर है। आप सोचो, अगर हम चाहते ना हमारा हस्बैंड 1 लाख 2 लाख वाला हो, तो हमें अपनी वैल्यू ना बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आज के टाइम पे मैं हर एक लेडी को, हर एक लड़की को एक एडवाइस देती हूँ, अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हो ना, अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हो, तो भाई इंडिपेंडेंट बनो। एक तो ये है कि आप अपने हस्बैंड को परेशान नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपका जो मन करे जहां करे आप घूमने जा सकते हो। क्लियर है जी? और लास्ट मंथ का पे आउट देख सकते हो, लास्ट मंथ कितना पे आउट आया। मेरा छोटा सा बेबी है 3 मंथ का, बेबी को संभालती भी हूँ, खाना भी बनाती हूँ, घर भी संभालती हूँ, सब कुछ मैनेज करती हूँ, फिर भी मेरे को 1,80,000 रुपए का पे आउट आ रहा है। टीडीएस कट करके 15 तारीख को हमारे अकाउंट में आ रहा है 1,73,000 रुपए। आप सोचो, अगर आप इस इंडस्ट्री को आज ज्वाइन कर रहे हो, अगर अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हो, तो आने वाले टाइम पे ये इंडस्ट्री आपको कहां तक पहुंचा सकती है। जितना मैं सैलरी लेती थी ना, उतना मैं टीडीएस कटवा रही हूँ। व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी नहीं है। ठीक है, एंड मान सर का पे आउट देख लिया, यहाँ पे देख रहे हैं 2-2 लाख के पे आउट्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इनकम ले रही हूँ, हमारे मेरे हस्बैंड ले रहे हैं। ठीक है, जो सीनियर है हमारे, तो वही चीज है, मैटर यहाँ पे एक ही चीज करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला डिसीजन। ठीक है, मनजिंदर जी के बारे में देख लिया, ये मेरी टीम है, टीममेट्स, उन्होंने लास्ट ही मंथ हमारे सुपरवाइजर बैच में एंट्री करी थी। 23,000 का पे आउट, 25,000 का पे आउट, मोस्टली सभी स्टूडेंट है। अभी प्रिया जी की बात करें, जम्मू से है, छोटी सी लड़की अभी स्टूडेंट है। ठीक है, और ये शायद सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। 15,000, 68,000 सुपरवाइजर लेवल पे। कैसे हो रहा है ये पॉसिबल? क्योंकि इनके लिए सिस्टम है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। वो सिस्टम हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे आप यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हो, ऑल सेट आपको सिखाया जाएगा। ये दोनों रियल सिस्टर है। बात आती ना यहाँ पे रिलेशन की, फैमिली की, है ना। अभी ये लड़की ने काम स्टार्ट करा, इन्होंने अपनी सिस्टर को भी बताया। अभी इनकी फैमिली में 4-4 लोग काम कर रहे हैं, चारों की चारों सिस्टर्स काम कर रही हैं। ऐसा बिजनेस है। अभी सभी सिस्टर को पैसा आ रहा है, मंथली 12-15,000 रुपये ले रही हैं। और शिवानी जी की बात करें, 23,000 का पे आउट, 7,000, 6,000, एवरी पर्सन यहाँ पे इनकम अर्न कर रहा है। ये दिखाने का मतलब पता है क्या है? हमें तो पैसा आ रहा है, हमारे टीममेट्स हैं उनको भी पैसा आ रहा है। ठीक है, अगर ये अपने डाउट्स ना क्लियर करते, सिस्टम को फॉलो ना करते, तो शायद आज यहाँ तक ना पहुंचते। तो ये भी एक हाउसवाइफ है, 30,000 प्लस इनकम ले रही है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस करना क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, नॉलेज लेनी पड़ेगी, यहाँ पे स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। हाउसवाइफ यहाँ पे कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, मोस्टली लड़कियां इतनी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। क्योंकि देखो, ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप घर पे बैठे बैठे अपना खुद का नाम बना सकते हो। मेरे को पहले कोई नहीं जानता था,
आज मुझे कैसे लोग जानते हैं, क्योंकि देखो इस इंडस्ट्री में मैंने 3 साल पहले इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था, आज मैं यहाँ तक पहुंची। ठीक है जी। तो बस ही वही है कि देखो करना हर एक इंसान चाहता है। मैं एक चीज क्लियर करूंगी, हर एक इंसान करना चाहता है, बस कुछ लोगों के ना डाउट्स होते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, होते हैं ना डाउट्स, क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो मान सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि जी काफी स्टूडेंट है, क्योंकि मैं चैट में देख रही थी बहुत सारे लोगों ने बोला कि बीकॉम स्टूडेंट है। सर मैं जी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब आपने फॉरएवर स्टार्ट करी थी तो आपकी एज भी कम थी और अनमेच्योरिटी थी, और इतनी छोटी एज में जब आपने की डिसीजन लिया था, क्या आपके पापा ने मम्मा ने मना नहीं करा कि तू स्टडी को स्किप करने के बाद तू फॉरएवर क्यों स्टार्ट कर रहे हो आप? नहीं, देखिए वो कहते हैं ना कि मिडिल क्लास जो पुअर क्लास फैमिली होती है ना, उनके ना एज से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंधे पे आ जाती हैं। जब मैंने इस बिजनेस को देखिए शुरू करना था या फॉरएवर के बारे में मुझे पता लगा, तो मेरी फैमिली पहले से ही पुअर थी और 7 लाख रुपए का कर्जा था सिर के ऊपर। तो मैं कभी भी मैंने जिद नहीं की कि मुझे जी इतने महंगे कपड़े लेके दो, ये लेके दो, वो लेके दो। तो मेरा आगे स्टडी भी जो मैं कर रहा था वो भी कर्जे के साथ कर रहा था, ठीक है ना। तो कर्जा था पहले से ही सर के ऊपर, स्टडी भी कर्जे के साथ ही हो रही थी। और जब इस बिजनेस के बारे में पता लगा, बिल्कुल मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला जी फेक है, फ्रॉड होगा, कंपनियां भाग जाती, क्योंकि घर वालों के साथ पहले ही फ्रॉड हो चुका है, हुआ था। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली के साथ पहले से ही फ्रॉड हुआ होगा, है ना। किसी के साथ जी 1 लाख रुपए का हुआ, किसी का 50,000 का हुआ। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे पीछे हट जाते हैं, घर वाले नहीं मान रहे। फिर देखिए सीधी सी बात है कि मैं देख रहा था ना यहाँ पे कि मेरे सामने लोग पैसा कमा रहे हैं। मेरे सीनियर जोनी सर ने मुझे बताया था, और भी कितने सारे सीनियर्स थे, हमारे ऑफिस में जाके देखा, हमारे सामने लोग पैसा कमा रहे हैं जी यहाँ पे। अभी आप सभी लोग देख रहे हो, मोनिका जी ने इनकम दिखाई, उनकी टीम्स में जितने लोग हैं, हमारी टीम में जितने लोग हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। आपके सामने लोग अर्निंग कर रहे हैं। अगर हम फिर भी ना डिसीजन ले पाए तो हम करेंगे क्या। तो वहां पे दो रास्ते थे मेरे पास, या तो मैं घर वालों की सुनूं या फिर मैं अपनी सुनूं। अभी घर वालों की अगर तो मैं कुछ गलत कर रहा होता, फिर तो चलो मैं मानू कि मैं गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा सवाल था करियर का, मेरा सवाल था लाइफ का। तो फिर मैंने डिसीजन जी खुद का बनाया, घर वालों ने तो बोल दिया था ये काम करना नहीं है। और एज कम थी, क्योंकि एज कम होती है फिर घर वालों को ये होता कि कोई फंस ना जाए। घर वालों को जी देखिए कोई काम करने से दिक्कत नहीं है, घर वालों को आपसे कोई नफरत तो है नहीं। घर वाले बस इसी चीज से डरते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं फंस ना जाए, उनके साथ कोई फ्रॉड फेक ना हो जाए, अगर हम जैसे हमारे साथ हुआ था। इसी वजह से है। बाकी अगर आप फेथ बना देते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बात घर वालों को बता रहे हो, अगर मना लेते हो ठीक है, नहीं मानते वो, फिर खुद का जिद तो देखिए जी करनी पड़ेगी। और घर वाले आपके 90% लोगों के घर वाले तब मानते हैं जब आप उनको इनकम बना के दिखाते हो। समझ रहे हो। मैं वही आपको मैंने जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था, मैंने यही सोचा था कि अगर मैं ये नहीं कर पाया, मैंने अभी क्योंकि बहाने हैं सारे, घर वाले मना कर रहे हैं ये वो। जब कॉलेज में हमने बंक करना था तब भी तो घर वाले मना करते थे, तब तो हमने बंक भी किए हैं जी, है ना। रात को 12-2-2 बजे तक चैटिंग भी तो हमारी होती है, घर वाले तो तभी मना करते हैं। समझ रहे हो। तो ये सारी बातें, ये सारे बहाने होते हैं, घर वाले मना कर रहे हैं। जिसने करना होता वो कर जाता। मैंने भी तो किया, आपके सामने बैठो जी, मिलीनियर बन के 2-2 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है ना। तो वही है जी, अगर पर्पस हो हमारे पास तो बंदा कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। तो ठीक है ना। सर एक चीज और है, जैसे आज के यंगस्टर को है ना घूमना फिरना लाइफस्टाइल की, हाँ भाई कैरियर तो फिर बना लेंगे, पहले एंजॉयमेंट कर ले, तो आपको नहीं लगा कि हाँ बाद में शादी वादी हो जाएगी तो पहले पहले फंक्शन कर ले तो अच्छा है? नहीं, मैंने बोला ना फंक्शन के पैसे ही नहीं थे, फंक्शन करना कैसे था। तो बाकी आज बिल्कुल। के यंगस्टर्स को होता है कि घर वालों से पैसे मांग के जी, आप देखिए मैं तो वही की बात कहते हैं ना वो कि या तो अपने अभी जो हम ये 20 साल से 25 साल की एज होती है, या तो उस एज के अंदर आप अनकंफर्ट होकर अपना करियर बना लो, सारी जिंदगी कंफर्टेबल होगी। पर बिल्कुल। अगर उस एज के अंदर हम कंफर्टेबल होकर बैठे रहे, घर वालों के पैस पे ऐश करते रहे, सारी जिंदगी फिर धक्के खाने पड़ेंगे, हमें भी पता है ना। तो अभी जितने भी यहाँ पे यंगस्टर जो जी भाई, आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, हमने भी पार्टीज छोड़ी हैं जी, फ्रेंड सर्कल बोलते थे आजा चल घूमने चलते हैं ये वो फलाना, शादियां भी छोड़ी हैं, बहुत कुछ छोड़ा है, ठीक है ना। पर मैंने डिसीजन बनाया था कि पहले करियर जरूरी है। अभी बिल्कुल। अभी अभी कौन सा बूढ़े हो गए, अभी भी यंगस्टर ही हैं अभी, पर 2-4 साल मेहनत कर लो, पैसे ही पैसा है अभी। कब देखो, हम लोग पहले जाते थे जी ट्रेन में, जर्नल डब्बे में, कहीं पे भी जाना, मेरी बुआ मुंबई में रहते हैं, आज वो चेंज हो गया, आज मैं मतलब एरोप्लेन में जाता हूँ, जहाज में जाता हूँ, है ना। तो डिफरेंस है।
मैं एक ही बात सभी को बोलूंगा कि सिचुएशन सभी की सेम होती है। या तो वो सिचुएशन को आप अपना लो कि हाँ जी हम तो गरीब हैं जी, हम तो गरीब ही रहेंगे, ये अपना लो। या फिर वो सिचुएशन को चेंज करने का दम रखिए। तो दम रखना पड़ेगा। आज सिचुएशन आपकी कुछ भी हो सकती है, पर 2 साल के बाद आप कितना कमाना चाहते हो, 2 साल के बाद आपके सपने पूरे करने हैं आपने, उसके लिए आपको आज अपनी सिचुएशन को चेंज करने का दम लेके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना? सभी को एक ही बात बोलूंगा जी, डिसीजन बना के आज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा आपको, पर सारी जिंदगी आपकी कंफर्टेबल में निकलेगी। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो हाँ जी गाइस, आप देख सकते हो कि हाँ जी यंगस्टर के लिए एक मैसेज है, ठीक है, कि कैसे कैसे सर ने करा, क्योंकि मैंने खुद इनकी इनकी स्ट्रगल लाइफ देखी है। घर से इतनी दूर रहते थे, वहां पे रोटी पानी का कोई भी साधन नहीं था, कभी कभार खानी कभी कभार नहीं, है ना। मैंने खुद स्ट्रगल देखा हुआ है एंड मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ इनसे कि अगर सर कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वही चीज है कि अगर हम कर सकते तो आप भी कर सकते हो। प्लेटफॉर्म सभी के लिए सेम है। जैसे मोनिका जी अभी आप हो, आप चलो हाउस वाइफ हो, उससे पहले आप चलो गर्ल्स के लिए एक मैसेज मैं आपसे लेना चाहता हूँ। जैसे गर्ल्स को एक होता है ना कि उन्होंने बिजनेस को चलो स्टार्ट कर लिया, तो शादी का प्रेशर आता है लड़कियों को, नहीं घर वाले बोलते कि तेरे पास 2 साल ही है, कर ले जो करना, फिर शादी कर देनी है तेरी। तो ऐसे हाँ में जी। गर्ल्स के लिए फिर आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं तो हर एक लड़की को एक मैसेज यही दूंगी, क्योंकि देखो नो डाउट होता है प्रेशर, क्योंकि जब मैं फॉरएवर कर रही थी तो मेरे को टाइम लगा। ठीक है, आपको पता है कि हर एक चीज को टाइम लगता है ना, तो मुझे भी लगा था, सीखने में टाइम लगा था, डिसीजन बनाया मैंने। बट मैंने एक पेरेंट्स को एक चीज बोली थी कि मेरे को इतना टाइम दे दो, अगर मेरा बन गया तो भी मैं आपके सामने हूँ, अगर नहीं बना जो आप बोलोगे वो भी वही करूंगी, है ना। जी। तो मैंने उनसे एक टाइम लिया था प्रूफ करने के लिए कि मुझे प्रूफ करने दो। वैसे भी तो एमबीए करी, एमबीए में कम से कम अगर लगाए तो 23 ईयर की एज में मेरा, नहीं 22 या 23 एज के अंदर मेरा अपना स्टडी कंप्लीट हुआ था। वहां तक तो पेशेंस रखा ही था। तो पेरेंट्स को मैंने ये बोला है कि मेरे को इतना टाइम दे दो, यही सोच लो कि मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरे को इतना टाइम दे दो, ठीक है, एंड मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। एंड सीरियसली सिस्टम ऐसा है कि जिसके लिए मैंने 2 साल मांगे थे वो मेरे को 1 साल में मिल गया। तो मैं हर एक लड़की को एक ही बात बोलूंगी, अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, क्योंकि देखो कल को मान लो आपकी शादी होगी, अगर आपके इन लॉज के साथ आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ मेड नहीं हो ना, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो आपको पता बहुत बातें सुननी पड़ती है। तो लड़कियों को बातें सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सबसे ज्यादा झगड़ा यही होता है कि लड़की बात नहीं सुन सकती। तो वही चीज अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम पे आप अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सोल्यूशन लो, क्योंकि वहां पे पापा तो नहीं आएंगे, वहां पे मम्मा तो नहीं आएंगे इन लॉज के पास, वहां पे तो आपको सब मैनेज करना पड़ेगा ना। अगर आपके हाथ में पावर है, दैट्स इट, आप खुश भी हो, अपनी फैमिली को भी खुश कर सकते हो, पेरेंट्स को कभी भी कंप्लेन नहीं आएगी, चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हो चाहे लव मैरिज कर रहे हो। तो डिसीजन बनाना बहुत जरूरी है आने वाले फ्यूचर लाइफ में। और अभी आप हाउस वाइफ बन गए हो, हाँ जी। पहले आप गर्ल थे, फिर शादी हो गई, चलो आप सभी देखिए कि इन्होंने अपनी सारी शादी का जो खर्चा वो खुद किया इन्होंने। अभी आपने देखा कि इन्होंने इनकम दिखाई है कि जिस दिन शादी थी उसी दिन 15 तारीख को इनके अकाउंट में 1,25,000 रुपये और आए थे। सर जो मेरा वो आया था पेमेंट, वो मैंने अपना मतलब वो जो पैलेस का रेस्टोरेंट का खर्चा होता वो मैंने उसी दिन मतलब लगाया था कि हाँ भाई आ गया, अभी उड़ाओ। जी। तो ये आप सबसे बड़ी आप पावर देख सकते हो बिजनेस की क्या है कि इंडिपेंडेंट बन के शादी हुई। पर अभी मोनिका जी अभी मैरिज हो गई है, मदर बन गए हो आप, तो घर भी संभालना है। तो बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं यहाँ पे, है ना, तो उनको बहुत प्रॉब्लम भी आती है, कई बार उनके हस्बैंड भी मना बोलते हैं कि हाँ तो सारा दिन लगी रहती है। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? सर मैं मैनेज अगर बात करूं, क्योंकि देखो कहते ना अगर किसी को पता है कि इसके लिए मुझे ये मिलना है ना, तो मैनेज हर एक बंदा करता है। वाइफ अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन बच्चों को भी मैनेज करती है, हस्बैंड को भी मैनेज करती है, घर भी संभालती है, गेस्ट आते हैं उनको भी संभालती है, किचन में एक टाइम पे हम 3-3 सब्जियां भी बनाते हैं, हर जी। एक चीज मैनेज करते हैं ना। अगर हम वो छोटी छोटी चीजें मैनेज कर सकते हैं तो अपनी जो अपनी डेवलपमेंट के लिए जो टाइम है वो मैनेज करना है। ज्यादा टाइम क्या है, देखो फोन तो हर एक लेडी चलाती है, मेरे को इतना तो पता, चाहे वो हाउसवाइफ है चाहे वो जॉब वाली लेडी है, कोई भी है, 2 घंटे तो हम रील्स के ऊपर लगाते हैं। तो आपने वही अपना टाइम यहाँ पे सेव करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बस अपना टाइम मैनेज कर लो, जब बेबी सो गया उस टाइम पे आपने ये करना है। मैं किचन में काम करती करती काम करती हूँ, किचन में रोटी पका रही हूँ, साथ में मेरा फोन के ऊपर काम चलता है। आपके हस्बैंड तब मानेंगे जब आप प्रूफ करके दिखाओगे। तो प्रूफ करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर सुपरवाइजर बैच में आना है,
जिस सुपरवाइजर बैच में मैंने 2 साल पहले एंट्री ली थी, मान सर ने 3 साल पहले एंट्री ली थी, एंड जिनके अभी पे आउट्स देखे है ना, उनकी सुपरवाइजर बैच में एंट्री हुई, उसी की बदौलत वो यहाँ तक पहुंचे। जी बिल्कुल। बाकी आप सभी जी अच्छे से नॉलेज लीजिए, बाकी आपको मोनिका जी ने भी गाइड कर दिया है। तो देखिए मोनिका जी, आज आपने जब बिजनेस को शुरू किया था तो एक नॉर्मल आप मोनिका थे बिजनेस में, आज बिल्कुल। बहुत सारे गर्ल्स के लिए या सभी के लिए आप इंस्पिरेशन बन गए हो, है ना? तो कैसा फील होता है आपको आज? वो दिन याद आते हैं कि जब आपके घर वाले आपको मना करते थे, बोलते थे कि नहीं नहीं ये नहीं करना, वो हाँ चीजें जी, बाद में याद भी वही आती हैं फिर? वही बात मैं अभी शेयर करने वाली थी कि वो दिन ऐसा था कि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, मेरे साथ कोई भी सिंगल पर्सन खड़ा नहीं था। सभी मेरे को मतलब बोलते थे कि ये कौन से काम है जो लड़कों के साथ मिलके करती है, ये वो वट आपने एमबीए करी हुई है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा था। इवन कि मेरे पापा भी मेरे खिलाफ होना स्टार्ट हो गए थे। एंड वही पापा है जो बोलते थे बेटा ये रहने दे, लोग बातें करते हैं ये वो, है ना, समथिंग। एंड वही पापा आज पता क्या बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को, मेरी बेटी ना अमेरिका कंपनी में मैनेजर है, ठीक है। और वही सिटी में कुछ पर्सन ऐसे आते हैं, क्योंकि अदर टीम्स भी वहां पे काम करती है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो खुद बोलते हैं अंकल आप मोनिका जी, मोनिका मैम के पापा हो। तो वो खुद उस टाइम पे फोन करते हैं कि मेरे को ना एक और पर्सन मिला था, वो बोलते मैं भी फॉर एवर करता हूँ, तो आपकी बेटी मैनेजर है ना फॉर एवर में। तो वो सबसे ज्यादा प्राउड वाली फीलिंग होती है कि मेरे को कोई बोले, इतना प्राउड नहीं फील होता जब हमारे पेरेंट्स की पहचान हमारे नाम से बनती है ना, वो अलग एक पहचान होती है। तो बहुत प्राउड फील होता है। एंड हर एक लड़की के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप अपने खुद की नाम पहचान बना सकते हो। क्योंकि देखो हस्बैंड की और पेरेंट्स की पहचान तो नॉर्मल लेडीज की होती है, लड़कियों की होती है, बट अपने खुद की पहचान बनाना बहुत प्राउड फील होता है, सुकून की नींद आती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बिल्कुल। होप करता हूँ कि आप सभी को इंस्पायर करते रहो, और बहुत सारी लड़कियों हैं। बाकी देखिए जी, यही सेशन था हमारा, आपको क्लैरिटी करवानी थी। बाकी एंड में आपको एक ही बात बोलेंगे सभी को। बाकी मोनिका जी थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो हाँ जी। आप सभी जी जितने भी यहाँ पे पर्सन हैं, जो ट्रेनिंग आपकी चल रही है, वो ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट करिए अपनी। जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, नॉलेज दी जा रही है, वीडियोस जो आपको दी जा रही है, वो अपनी आप कंप्लीट करिए, ठीक है ना? बाकी देखिए जी, जो इनकम प्लान है हमारा, हमारा जो कंपनी का इनकम प्लान है कि काम कैसे करना, उसकी अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, नॉलेज लीजिए। इस सेशन का मेन मोटिव यही था कि हमने आपको क्लैरिटी करवानी थी नेटवर्किंग को लेकर, और अगर हम यहाँ तक पहुंचे तो फ्यूचर आपका क्या है। और अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये भी होंगे कि हमें इस बिजनेस में करना क्या है, कैसे काम करना है। तो पूरी ट्रेनिंग लीजिए, कंप्लीट करिए, और जितना जल्दी हो सकता है स्टार्टअप वगैरह करके, अगर कर लिए हैं तो ट्रेनिंग कंप्लीट करके सुपरवाइजर बैच का पार्ट बनिए। सुपरवाइजर बैच में ही बहुत पावर है जी, ग्रुप में आप सभी लोग देख रहे हो, ठीक है ना? तो अगर आप सुपरवाइजर बैच का पार्ट बनना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपनी जो ट्रेनिंग्स है उनको कंप्लीट करें। अभी मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जी कि सर इसमें करना क्या है, थोड़ा सा आपको मैं क्लैरिटी करवा देता हूँ। थोड़ा सा इनकम प्लान को समझ लेते हैं हम लोग। देखिए जी, ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में ये कंपनी के 5 लेवल्स हैं। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि हमने बिजनेस की नॉलेज लेकर लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है, समझ रहे हो? ये शेयरिंग का बिजनेस है। आज तक आपने मार्केट से बहुत कुछ बाय किया, कभी भी आपको बिजनेस करने का मौका नहीं मिला। पर हम लोग यहाँ पे अगर ऐसे कस्टमर भी बनते हैं तो हमें साथ में बिजनेस करने का मौका भी मिलता है। तो मैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया, अभी आपको मैं 2-5 मिनट में क्लियर कर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना? फॉरएवर के अंदर जी आया, मुझे फ्रेंड ने बताया कंपनी के बारे में, क्यों? मेरी मदर को हेल्थ इशू थे। तो कंपनी प्रोडक्ट भी बनाती है जी, कंपनी बिजनेस भी दे रही है। आप कहीं भी दुकान पे जा रहे हो, कुछ भी 1 लाख रुपए मोबाइल मोबाइल ले आओ जाके, पर उनके पास इनकम प्लान नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, आपको वो बिजनेस नहीं दे सकते अपना, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या था, मेरी मदर को हेल्थ इशू थे, उनको कुछ प्रोडक्ट्स की नीड थी, फ्रेंड ने बताया, मैंने प्रोडक्ट लिए कंपनी से। तो थोड़े पैसे वगैरह इधर उधर से अरेंज करके मैंने प्रोडक्ट अपनी मदर के लिए लिए, ऑफिस में जाकर उनको यूज करवाया, है ना? तो मैं नोवस कस्टमर यहाँ पे बन गया था, समझ रहे हो? नोवस कस्टमर बना। उसके बाद फिर जब भी आप कंपनी में से कोई प्रोडक्ट बाय करते हो उसके साथ हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं, क्लियर हो रहा है? उनको हम बोलते हैं सीसी। तो जब मैंने फॉर्म फिल किया था, कस्टमर मैंने बना, मदर के लिए प्रोडक्ट लिए, तो मुझे बताओ जी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? कुछ लोगों को लगता है जी इन्वेस्टमेंट है, ये है फलाना। आप एज ए कस्टमर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। उसके बाद जी मैंने फिर ट्रेनिंग ली। अभी जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर काम क्या है, काम बताइए, वो जाके इनकम प्लान की ट्रेनिंग लीजिए सबसे पहले, जिनको अभी तक पता नहीं करना क्या है। इनकम प्लान की नॉलेज लें अच्छे से, बिजनेस को समझिए। ऐसे स्टार्टअप का होगा, कस्टमर बना, उसके बाद फिर कुछ पॉइंट और कलेक्ट किए, 2cc लेवल कंप्लीट हो गया।
और जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, आपकी टीम बननी शुरू हो जाती है, सुपरवाइजर बैच का पार्ट बन जाते हो, जैसे मोनिका जी ने भी आपको बोला कि सुपरवाइजर बैच का पार्ट बनिए। सुपरवाइजर बैच में फिर आपको बिजनेस की ट्रेनिंग मिलती है, नेटवर्क बनना शुरू होता है, टीम बननी आपकी शुरू होती है, वही सारी बातें हैं। तो जिनको कोई भी आपको क्वेश्चन वगैरह है, वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें, नेटवर्किंग का पार्ट बनिए, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनिए, और हम आपको हर मोड पे आपको गाइड करते रहेंगे जी। बाकी आज के सेशन से आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर हमारे घर वाले हमें मना कर रहे थे, हमने फिर भी जिद नहीं छोड़ी करने की, तो आपका फ्यूचर भी सेम है। तो बाकी जी, जिस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो, आज वाले सेशन से आपको क्या पॉइंट सीखने को मिला, वो ग्रुप में जरूर बताइएगा। देखिए जी, आपको भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, तो ढीले मत पड़िए, फटाफट अपने सुपरवाइजर बैचेस का पार्ट बनिए, अपने लेवल्स अप करिए, फिर आपको हम गाइड करते हैं आगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को जी, थैंक यू।